स्वामी जी, आज महंगाई की मार इतनी जबरदस्त है कि अच्छे लोग, मध्यम श्रेणी तो बेचारे उसके त्रस्त है ही है, अच्छे लोग जो लाख रुपया महीने का भी कमाते हैं उनके भी 1.25 लाख का खर्चा होता नहीं। प्राय जनता के ऊपर जो है वो कर्जदारी रूप में रहती है और व्यक्ति पूरी जिंदगी भर भी बैलेंस नहीं कर पाता है। तो आर्ट ऑफ द विजन और जो अध्यात्म विज्ञान के अंदर ऐसे क्या सूत्र है, ऐसे क्या फॉर्मूला है कि व्यक्ति इस स्थिति में आए नहीं और अपना जीवन शांति से गुजारे। तो इसमें क्या है, जीवन के अंदर हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुदरत तो रास्ता दिखाती है, हमारा दृष्टि सही नहीं होता है और इसलिए दिखाए हुए रास्ते पर हम चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा मनोबल भी कमज़ोर होता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमको अपना सोच बदलनी पड़ेगी। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे, ऐसा आप मानोगे तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कहीं सारी दिक्कतें जीवन में आएंगी, सबको आएंगी। राम को आई, भगवान श्री राम को आई, भगवान श्री कृष्ण को भी आई, भगवान श्री महावीर को भी आई। ऐसे हर महान पुरुष को अपने जीवन में दिक्कतें आती है। उसका मतलब ये नहीं है हमको अपना मनोबल कमज़ोर करना है, नहीं, हमको तो आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है, आगे जीना है। लोग क्या समझते हैं कि ये परिस्थिति आई, हम आगे कैसे जी सकते हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत हर व्यक्ति को अच्छे या बुरे संजोग के लिए फेस करने की क्षमता पहले देता है, बाद में संजोग आते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो गया है, सही बात है, मगर उससे पहले कुदरत ने उसको 5 करोड़ रुपया कमाने का संजोग भी तो दिया है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कुदरत बिना संजोग दिए आपको भुगतान देता है। तो हर जीवन के हर परिस्थिति के अंदर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज सब कुछ चला गया तो मेरा कल क्या होगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। कल के लिए भी कुदरत ने आपके लिए जो कुछ भी आपका कर्म होगा ऐसा इंतजाम किया ही है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। आत्मविश्वास रखो, आगे चलते रहो, रास्ता कुदरत आपको दे देंगी। और इतना ध्यान रखो, हम अगर ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदते 10 फुट नीचे, उसके नीचे अगर छोटा सा जीव होता है, उसको भी हवा, पानी और खुराक कुदरत प्रोवाइड करती है, देती है, तो क्या हमको नहीं देगी? इसीलिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा। हो सकता है सब कुछ विनाश हो जाए हमारा जीवन में भौतिक रूप से, फिर भी क्या है, हम जिंदे हैं, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। तो जीवन के अंदर नेगेटिव सोचने से पहले इतना ज़रूर सोचो कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचना बंद कर दो। हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन के लिए और दूसरे को हेल्प करने के लिए, ऐसे सोचोगे तो कुछ न कुछ रास्ता आपका पॉजिटिव निकलेगा और आपके अंदर जीने का एक आत्मविश्वास रहेगा और उत्साह से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। दिक्कत तो सबको आती है, मुश्किलें सबको आती है, विश्वास खुद को जगाना है। अंदर है परमात्मा, शक्ति वाला है, विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही सबसे बड़ी इंसान की कैपिटल है, जो विश्वास के आधार से अपने जीवन नैया को वो पार लगा सकता है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद सही रास्ता बताने के लिए। आज का युग है, योग का युग है, क्योंकि पूरे विश्व ने योग को अपना लिया है और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और योग के रूप में बहुत से योग प्रचलित है, लेकिन हमारा जो भारत का योग है उसका सबसे बड़ा मॉडल मैं अष्टांग योग लूँ, जिसके अंदर 8 अंग है और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वो समाधि की बात कहते हैं, वो समाधि से मुक्ति की बात कहते हैं। तो क्या हमारा ये योग है वह आपके आर्ट ऑफ द विजन और आध्यात्म विज्ञान के कहीं पैरेलल है, समकक्ष है, उपयोगी है? तो किस तरीके से हम दोनों का आपस में जोड़ करके तालमेल बिठा सकते हैं?
हमारे भारतवर्ष के अंदर कई सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने योग की बात हमको बताई है। योग स्वस्थ जीवन, स्वस्थ मन और स्वस्थ विचार रखने का एक उत्तम साधन है, और यही साधन को हमारे ऋषि मुनि ने, पूर्वजों ने अपनाए और अपना जीवन स्वस्थ रखा, अपने विचार स्वस्थ रखे और अपनी भाषा भी स्वस्थ रखी। तो योग वो जीवन का हिस्सा है। आज लोग योग कम कर रहे हैं, भले ही धीरे धीरे उसका ग्राफ बढ़ रहा है। वास्तव में योग जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई करे कोई न करे, कभी कभी करे, ऐसा नहीं। जैसे हम हर रोज खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, ऐसे जीवन को भी, योग को भी जीवन का हिस्सा बना दो कि हर रोज आधा घंटा, पौना घंटा हमको योगासन करना है। योग से क्या बनेगा? तन मजबूत बनेगा, मन स्वस्थ रहेगा। तन मजबूत बनेगा तो मन मजबूत बनेगा, और तन और मन जब मजबूत होगा तो हमारी भाषा में भी ताकत रहेगी। इसीलिए योग हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है और अंग रहेगा, मगर सोच बदलने की जरूरत है। हम योग को क्या समझते हैं? कभी कभी करने की चीज बोलते हैं, कोई तकलीफ आती है तो योग का उपयोग करते हैं, ये सही नहीं है। योग जीवन का अंग बना दो, हर रोज करते रहो और आपका जीवन देखो उत्साहपूर्वक रहेगा, पतला सा रहेगा। जितनी आपको जरूरत होगी, इतनी चर्बी आपके शरीर में रहेगी। आप कोई भी काम स्फूर्ति से करोगे, आपका मन भी मजबूत होगा, क्योंकि आप काम करने की क्षमता रखते हैं। आपकी भाषा में बल रहेगा और आपको लगेगा नहीं, हम जिस तरह एक अच्छे इंसान को जीना चाहिए इस तरह हम जी रहे हैं। तो योग हमारा जीवन का हिस्सा बने, यही मेरे सभी दर्शकों को प्रार्थना है।